अखाड़ा में आज सबसे पहले बात प्रकृति के प्रकोप की, जहां पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है। कहीं लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। राजस्थान के उदयपुर में तो पुल पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसकी वजह से लोग दहशत में आ गए। कहीं पुल, कहीं सड़क, तो कहीं मंदिर पानी में डूबे नजर आए हैं। गरजते बादल, बरसती आफत, आसमान से शामत की बारिश, नदियों में उफान, सड़कों पर सैलाब, डूबे निचले इलाके, लोगों में त्राहिमाम। आधे हिंदुस्तान में आफत की बारिश। मॉनसून की मनमानी, मुश्किल में जिंदगानी। मकान डूबे, मंदिर डूबे, डूब गए निचले इलाके। पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक जल जला। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त हिमाचल प्रदेश के नाहन में भारी बारिश के बाद नदी नालों का जल स्तर बढ़ गया है। कुछ ही समय की बारिश के बाद नदी नालों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पानी का तेज बहाव अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाने को आतुर दिख रहा है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डराने वाली हैं, लेकिन इतने तेज बहाव में भी वहां बने बडोलिया मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा। देखिए पानी का बहाव कितना तेज है। कुदरत का प्रकोप, प्रकृति का प्रकोप बिल्कुल दिख रहा है। इतनी तेजी से पहाड़ी से पानी बरसता हुआ आ रहा है, लेकिन वहां के मंदिर को, बडोलिया मंदिर को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा। ये पानी का तेज बहाव, आप शोर को ही सुन लीजिए। पूरी तरह से आप देख सकते हैं कितनी तेजी से ऊपर से पानी गिर रहा है। ये नदी नालों में इतना पानी इस तरह गिरा है हिमाचल में, तो कहीं ना कहीं ऊपरी इलाकों में बादल फटा है और एक तरह से अचानक से इतना पानी बह के आ जाता है। लेकिन वहीं पास में नाहन में बडोलिया मंदिर है, इस मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची। इस मंदिर के आसपास से पानी निकल गया, लेकिन मंदिर को क्षति नहीं पहुंची। तो एक तरफ प्रकृति का प्रकोप है, तो दूसरी तरफ कुदरत का करिश्मा भी। हिमाचल से रुख करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां मध्य प्रदेश के रायसेन में एक बड़ा हादसा टल गया। उफनती नदी को पार करने की कोशिश के दौरान एक कार फंस गई। उस वक्त कार में 5 लोग सवार थे। इस बात की जानकारी मिलते ही नदी किनारे लोगों की भीड़ जुट गई। इसी बीच कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई। लोगों ने एक ट्रैक्टर से रस्सी को बांधा और उसे लेकर कार तक पहुंच गए। इसके बाद उफनती नदी के बीच लोगों ने कार को रस्सी से बांधा और ट्रैक्टर के जरिए धीरे धीरे इसे खींचना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने कार को बाहर निकाल लिया। क्या जरूरत थी इस गाड़ी में बैठकर, वो भी 5 लोग बैठकर इस नदी को पार करें, उफनती नदी को पार करें, ये प्रश्न उठता है। लेकिन इन जाबाजों की तारीफ करनी पड़ेगी, इन लोगों की जो स्थानीय हैं, जिन्होंने एक ट्रैक्टर कहीं से जुगाड़ की और फिर अपनी जान को जोखिम में डालकर रस्सी लेकर बीच वहां तक पहुंचे, कार तक, और धीरे धीरे कार को सुरक्षित तट तक ले आए। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ लोगों के लिए आफत बनी हुई है। कुछ राज्यों में तो बारिश और बाढ़ का तांडव दिख रहा है। दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है। तो वहीं उड़ीसा और जम्मू कश्मीर में भी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं।
दिल्ली के तालकटोरा में स्टेडियम में बोल रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेक इंडिया नंबर 1 की बात करते हुए। लेकिन हम रौद्र रूप जो कुदरत का है उसी पर वापस चलते हैं। प्रकृति का प्रकोप कुछ इस तरह बरप रहा है पूरे देश भर में। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ लोगों के लिए आफत बनी हुई है। कुछ राज्यों में तो बारिश और बाढ़ का तांडव दिख रहा है। दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से आके आसपास बना हुआ है। वहीं ओडिशा और जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां भी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर हैं। कई इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राज्य के मंदसौर में हुई बारिश के बाद वहाँ हालात ऐसे बिगड़े कि पशुपतिनाथ मंदिर पानी से घिरा नजर आया। वहाँ पानी ने ऐसा कोहराम मचाया कि पानी मंदिर के गर्भगृह तक पहुँच गया। मंदिर परिसर में जहाँ तक नजर गई वहाँ तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। ये मंजर काफी डराने वाला दिखा। मालवांचल में तेज बारिश हो रही थी, उसके लिए आज प्रातः से शिवना मैया में तीव्र गति से पानी का वेग बढ़ता जा रहा था और प्रातः 6 बजे लगभग पशुपतिनाथ के चरणों तक शिवना मैया का पानी आ चुका था और अभी भगवान पशुपतिनाथ का पूर्णाभिषेक शिवना मैया ने कर दिया है। पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ के पानी को देखते हुए मंदिर परिसर खाली करा लिया गया है। हालांकि इससे लोगों में खुशी का भी माहौल है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शिवना नदी का पानी जब भी पशुपतिनाथ मंदिर में आता है इससे पूरे इलाके में खुशहाली रहती है। लेकिन मंदिर में जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। प्रशासन ने मंदिर में श्रद्धालुओं के आने जाने पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही प्रशासन ने लोगों को नदी के आसपास नहीं जाने की नसीहत दी है। शहर की कॉलोनी में पानी नहीं भराया जाता शिवना का, बट जो भी है उनमें एहतियात के तौर पे उनको खाली करवाया जा रहा है। जो नीचे के एरिया है जहाँ पे संभावना है वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जा रहा है। खासकर जो पुल और पुलिया और रपटे हैं जहाँ पर पानी आ चुका है उनके ऊपर सुरक्षा व्यवस्था लगाई जा चुकी है और सभी लोगों को हिदायत दी जा रही है कि पानी देखने के लिए आसपास या जहाँ पे पानी ज़्यादा हो वहाँ ना खड़े हों, अनावश्यक कोई भी दुर्घटना को बुलावा ना दें। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भी कुछ ऐसे ही हालात दिखे। भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी के किनारे के ज्यादातर घाट पानी में डूबे दिखाई दिए। साथ ही नदी के आसपास की बस्तियों में भी पानी भर गया। हालात बिगड़ने के बाद वहां के डीएम नीरज कुमार सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हालात को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी कर दी। अभी 3 गांव हैं माखन नगर क्षेत्र के जहां पर कुछ घरों में पानी घुसा है। हालांकि कोई अलार्मिंग स्थिति नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उन लोगों को अभी शिफ्ट कर दिया है सुरक्षित स्थानों पर। स्कूलों को लेकर क्या अलर्ट है सर? स्कूलों को लेकर के आज की छुट्टी घोषित की गई है ताकि बारिश से जो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं उससे बच्चों को बचाया जा सके। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तबाही मचाई। मनाली में पुल के टूटने के बाद नदी में बहने से 2 बच्चों की मौत हो गई। इन बच्चों के शवों को लाने के लिए राहत दल को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश के बाद जीवन अस्त व्यस्त हो गया। भद्रक जिले के तो कई इलाके पूरी तरह पानी में डूबे नजर आए। जिले के धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली के ज्यादातर गांवों में पानी भर गया। सड़कें पानी में डूब गईं। यहाँ तक कि लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। लोग कमर तक पानी में डूबकर आते जाते नजर आए। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। मध्य प्रदेश के रायसेन में बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहां बारना डैम का जलस्तर बढ़ने के बाद 8 गेट खोल दिए गए, जिससे आसपास के इलाकों में पानी भर गया। कुछ इलाकों में तो इतना पानी भर गया कि वहां खड़ी बसें डूब गईं। हालांकि एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव के काम में जुटी हुई हैं और बाढ़ में फंसे लोगों तक राहत पहुंचाया जा रहा है। अब वहीं बारिश से महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। ज्यादातर नदी नाले उफान पर हैं, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चला रहा है।
जोखिम में जान, डूब गए मकान। तेज बहाव में खतरनाक स्टंट। बेहिसाब बहता पानी और उस पानी को पार करते इस लड़के की कोशिश किसी खतरनाक स्टंट से कम नहीं है। लेकिन ऐसा करना यहाँ के लोगों का शौक नहीं बल्कि मजबूरी है, क्योंकि भारी बारिश से पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले की हैं। वहाँ लगातार हो रही बारिश से पानी का सैलाब उमड़ रहा है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। इलाके के नदी नाले उफान पर हैं। शाजापुर जिले में भी लगातार बारिश का दौर जारी है और इसी बारिश के कारण कीलर, लखुंदा, नेवत, कालीसिंध तमाम नदियां उफान पर है। छोटे छोटे नालों के ऊपर पानी के आने के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं वहां पर जो निचली पुलियाएं थी उनसे आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया है और मुख्य मार्गों से उनका संपर्क टूट चुका है। कोई भी व्यक्ति नर्मदा नदी के किनारे न जाए, सभी सतर्क रहे, सावधान रहें। भारी बारिश प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। लगातार निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया और लोगों से इलाकों को खाली करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जिले में बहने वाली नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान के पास पहुंच गई, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने नदी के किनारे वाली बस्तियों में लोगों को सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए। हरदा जिले में लगातार बारिश जारी है। इस वर्ष बारिश का जो कोटा है वो लगभग 80% पूरा हो चुका। 1264 मिलीमीटर हरदा जिले में बारिश होती है, लेकिन अभी तक 80% वर्षा यहाँ पर हो चुकी है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिला प्रशासन की टीम जो है, मैदानी अमला है, वो एसडीएम, तहसीलदार, वो सभी जो निचले इलाके वहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कलेक्टर ने जो है जिले की एसडीआरएफ की टीम को जो है, रेस्क्यू टीम को जो है बिल्कुल अलर्ट पे रखा हुआ है। मूसलाधार बारिश ने रोकी रफ्तार। नर्मदा ने पार किया डेंजर जोन। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से ज्यादातर डैम लगातार लबालब हो चुके हैं, जिसको देखते हुए डैम बचाने के लिए उनके सभी गेट खोल दिए गए और इसका सीधा असर नर्मदा नदी के जलस्तर पर दिखाई दिया। नर्मदापुरम में नर्मदा नदी खतरे के निशान को पार कर करीब 1 फीट ऊपर बह रही है। तस्वीरें जिले के सेठानी घाट की हैं। उफनती नर्मदा नदी में घाट की सभी सीढ़ियां डूबी हुई नजर आईं। जिले में बने तवा डैम के लेवल मेंटेन होने तक प्रशासन ने भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे को भी बंद कर दिया। इसके अलावा भारी बारिश की वजह से जिले के सभी स्कूल भी एक दिन के लिए बंद कर दिए गए। हालात पर काबू पाने के लिए कई टीमों को अलर्ट पर रख दिया गया। इस समय हम नर्मदा के सेठानी घाट पर मौजूद हैं। तवा डैम, बरगी डैम से छोड़े जा रहे पानी के कारण नर्मदा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नर्मदा के सेठानी घाट पर जो खतरे का अलार्म लेवल है वो 964 फीट है और उसे क्रॉस कर गया है। प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया है और मिशन मोड पर जो रेस्क्यू और दूसरी तैयारियां हैं वो प्रशासन ने कर ली हैं। गुजरात में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से एक बार फिर बनासकांठा जिले के धानेरा इलाके के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। भारी बारिश की वजह से सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आईं। जिले के अमीरगढ़, डीसा, दाता समेत कई इलाके बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुए। नवसारी में भी भारी बारिश का कहर जारी है। चिखली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की वजह से कावेरी नदी में बाढ़ के हालात बन चुके हैं। चिखली रिवर फ्रंट पर बने ब्रिज तक कावेरी नदी का पानी पहुंच गया, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियात के लिए पुल पर ट्रैफिक रोक दिया। मौसम विभाग ने अभी कई और दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। टूट गया पुल, बह गई जिंदगियां, सैलाब के बीच शवों की तलाश। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश से हालात बद से बदतर हो गए। मनाली में बीते शाम पुल टूटने की वजह से दिल दहलाने वाला हादसा हुआ, जिसमें 2 बच्चे उफनती व्यास नदी में बह गए। काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शव बरामद कर लिए गए। व्यास के सैलाब के बीच बच्चों के शवों को टीम ने बाहर निकाला। मनाली में पिछले कई दिनों से तेज बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदियों में बाढ़ आ गई। उफनती नदियों की वजह से कई निचले इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए और हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया।